Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we start with chapter number 8 and page number 161, and we continue our topic that is human digestive system, in which in the previous two lecture we have discussed about the human alimentary canal, in which we first discussed about the oral cavity. After that we discussed about the pharynx, esophagus and stomach, and we have discussed their parts and also discussed their function. Now we start our new topic of this chapter, that is the small intestine, or small intestine is also a part of alimentary canal where complete digestion and absorption of food take place. मीन ये वो ऑर्गन है जहाँ पे आपकी जो फूड आपने बाइट ली थी, जिसमें आपके पास मटन और रोटी थी, उसकी कंप्लीट डाइजेशन जो है, मीन उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है, उसने कम्प्लीटली डाइजेस्ट होना है। और डाइजेस्ट होने के बाद उसने आपकी कहाँ पे एंटर होना है, ब्लड में एंटर होना है और लिम्फ में एंटर होना है। और ब्लड और लिम्फ में एंटर होने का जो आपने डाइजेशन में स्टार्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूट्रिशन को टेक करने के मेन जो थे वो कितने स्टेप थे, 5 स्टेप थे, जिसमें हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ा। इंजेक्शन आपकी ओरल कैविटी में हुई, इंजेक्शन के बाद आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन आपकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। और उसका थर्ड जो टॉपिक था, उस थर्ड पार्ट जो था वो आपकी अब्जॉर्प्शन थी, और अब्जॉर्प्शन भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ड्यूडिनम कहलाता है। ड्यूडिनम जो है ये ऑलमोस्ट 10 इंचज़ इसकी लेंथ होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर बनता है। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, जहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। हेयर फूड इज़ फर्दर मिक्स विद 3 डिफरेंट सेक्रेशन। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ सेक्रेशन जो हैं आपकी खुराक में एंटर होती हैं। फर्स्ट इज़ द बाइल। बाइल आपका लीवर से आएगा, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास सक्रीट करेगा, और इंटेस्टिनल जूस जो इंटेस्टाइन सक्रीट करेंगी। तो 3 जूसेस जो हैं वो आपकी खुराक में ऐड होंगे। फर्स्ट इज़ द बाइल। Bile from liver help in the digestion of lipid through emulsification by keeping the lipid droplets separate from one another. तो बाइल जो है वो क्या करेगा कि ये आपका लीवर सक्रीट करेगा, और लीवर सक्रीट करके इसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड कर देगा, और इसकी वजह से जो खुराक में लिपिड के पार्टिकल्स होंगे उसकी डाइजेशन स्टार्ट होगी इमल्सिफिकेशन के थ्रू, और आपकी लिपिड ड्रॉपलेट्स को सेपरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द पेनक्रियाटिक जूस, जो कि पेनक्रियास सक्रीट करेगा, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ज़्यादातर इंजाइम होता है ट्रिप्सिन का, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है वो आपकी लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ द इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस जो है वो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल सक्रीट करती हैं, जिसमें आपके पास एंजाइम्स होते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। मीन आपकी खुराक में जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं उन पार्टिकल्स की मुकम्मल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ड्यूडिनम जो था वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन था, जो कि तकरीबन 10 इंचज़ या 25 सेंटीमीटर लेंथ में है, जिसमें आपके पास फर्दर 3 सेक्रेशन जो है वो ऐड हुई। फर्स्ट बाइल, सेकेंड पेनक्रियाटिक जूस एंड थर्ड इज़ द इंटेस्टिनल जूस। नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद इज़ 2.4 मीटर लॉन्ग जीजुनम। ठीक है, जो सेकेंड पोर्शन है आपका वो तकरीबन 2.4 मीटर जो है वो लंबा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऑफ ओवर बाइट। और ये फर्दर जो चीज़ अभी प्रोटीन, लिपिड और फैट जो है डाइजेस्ट नहीं हुई, उसको कम्प्लीटली जो है वो डाइजेस्ट करता है। इसको आप जीजुनम कहते हैं। लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ईलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इट इज़ कॉल्ड ईलियम। ये तकरीबन 3.5 मीटर लॉन्ग है। इट इज़ कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। देयर आर सर्कुलर फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द ईलियम एंड दीज फोल्ड हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, सिंगल विलस. Villi increase the surface area of the inner walls and it helps a lot in the absorption of digested food.
Each villus is richly supplied with the blood capillaries and a vessel of lymphatic system called lacteal. अब उन्होंने कहा कि जो लास्ट पोर्शन है इसे आप इलियम कहते हैं और इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग है। इसके अंदर फर्दर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं और इन सर्कुलर फोल्ड के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप विलाई कहते हैं। विलाई की आउटर सरफेस पे नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का और लिम्फेटिक वेसल्स का। कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स की जो प्रेजेंट होते हैं उसे आप लैक्टील कहते हैं। द वॉल ऑफ द विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल सिंपल शुगर अमाइनो एसिड आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई। ब्लड कैरीज them away from small intestine via the hepatic portal vein and goes to the liver for filtering. Here toxins are removed and extra food is stored. From liver, the required food molecule go towards heart via the hepatic vein. Fatty acid and glycerol present in the small intestine are absorbed into the lacteal of villus and lacteal carry them to the main lymphatic duct फ्रॉम वेयर दे एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। अब उन्होंने कहा कि आप की जो विलस होता है उसके ऊपर दो नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, एक लैक्टील और दूसरा कैपिलरीज। आपकी जो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर है वो आपकी कैपिलरीज में एंटर होगी और कैपिलरीज जो हैं उसे कहाँ पे लेके जाएंगी, लीवर जो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में लेके जाएंगी। लीवर उसको फिल्टर करेगा और अगर उसमें किसी भी किस्म की टॉक्सिन प्रेजेंट है तो उसे रिमूव कर देगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो आपकी डाइजेस्टेड फूड में फैटी एसिड थे, फैटी एसिड आपकी लैक्टील में एंटर होंगे और लैक्टील उसे डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर कर देगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर क्या होना है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब एक्सेस अमाउंट जितनी आपकी वाटर की अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है वो दोबारा आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह गया था वो आपकी बॉडी में से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, जिसे आप डिफिकेशन कहते हैं। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ ओवर बाइट हैव बीन अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, और ये अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग मैस एंटर लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट। सीकम, सीकम जो है ये एक पाउच होता है दैट फॉर्म द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो टी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी लाइक जो है वो जंक्शन बनाता है, पॉइंट बनाता है। सेकेंड पार्ट इज़ द कॉलन एंड थर्ड पार्ट इज़ द रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट इज़ द सीकम, सेकेंड इज़ द कॉलन एंड थर्ड इज़ द रेक्टम। फ्रॉम कॉलन वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। कॉलन से वाटर जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है। एज वाटर इज़ अब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन ऑफ द फूड आर कॉल्ड फीसेस, और जो आपके पास सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो क्या कहलाता है, फीसेस कहलाता है। फीसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। फीसेस के अंदर ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और वो एलिमेंट्री कैनाल के जो सेल डैमेज हो जाते हैं वो सेल प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रॉय सेल प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होता हैं एंड वाटर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फीसेस। और आपकी जो फीसेस के अंदर कुछ मिकदार पानी की भी होती है जिसकी वजह से फीसेस जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं और ईजीली डिफिकेट कर दी जाती हैं। फीसेस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। फीसेस को टेम्परेरी तौर पे रेक्टम में स्टोर किया जाता है, विच ओपन आउट थ्रू एनस, और वो आपकी बॉडी में से एलिमिनेट की जाती हैं ओपनिंग के थ्रू, और उस ओपनिंग को आप एनस कहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द रेक्टम इज़ फिल्ड अप विद फीसेस, आम कंडीशन में जब रेक्टम में फीसेस स्टोर्ड हो जाती हैं, इट गिव राइज टू अ रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डिफिकेशन। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्टीन्यूसली इनहिबिटेड इन अडल्ट बट इन इन्फेंट इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंटरली। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एंड हो गई कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो स्टार्ट से अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी में फूड सिलेक्शन थी, ग्राइंडिंग थी और क्या था,
पार्शल डाइजेशन थी। उसके बाद आपने किया फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ओसोफेगस जिसमें स्वेलिंग हुई, और पेरिस्टोलिसिस के बारे में डिस्कस किया। स्टमक में जो थी वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुई और एंड अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन में आपने बात की अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफिकेशन की, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स थे जहाँ पे आपका जो एलिमेंट्री कैनाल था, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।